साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जिस साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक अवश्य कर दे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा 4 प्रैक्टिस सेट कला जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, दिए जा चुके हैं। आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने है। तो 5वें प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न दिखाई पड़ रहा है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय पशु, मानव और पक्षी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दजला और फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी दजला और फरात नदियों के दोआब में मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, यानी अमृत की कला मिस्र देश की प्राचीन कला को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी? यानी मोहनजोदड़ो से जो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है वह किसकी बनी थी, किस पदार्थ की बनी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी वो धातु की बनी थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी राय बहादुर दया साहनी ने 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति जो है वो ढोंगरा कास्टिंग तकनीक में कास्ट की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी दक्षिण भारत का जो प्रागैतिहासिक चित्र जो केंद्र है, प्रागैतिहासिक केंद्र, वो बेलारी चित्रों के लिए मशहूर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सिगरिया गुफा जो कि श्रीलंका में पड़ती है में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, यानी सिगरिया गुफा में 21 स्त्रियों के चित्र अंकित हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, एन मिस्टिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बादामी की गुफा किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी बादामी की गुफा कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी बादामी गुफा संख्या 4 में आदिनाथ जैन तीर्थंकर की छवियां हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी रेड डियर, बाइसन, मानव, ये तीनों स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट है, लास्कास की गुफाएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, यानी भीमबेटका नामक पहाड़ी में 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भीमबेटका की गुफाएं भोपाल शहर के नज़दीक हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में पड़ता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, यानी मिर्जापुर जो है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है यह आपके लिए है। इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। प्रश्न है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है मालवा चित्रकला, बी ऑप्शन है दक्षिणी चित्रकला, सी ऑप्शन है शैल चित्रकला, डी ऑप्शन है मुगल चित्रकला। तो इसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के अगले प्रैक्टिस सेट में, और दूसरी तरफ हमारा जो है नोट्स के माध्यम से वीडियो का जो क्रम है वो जारी है। तो फिर मिलते हैं इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।